बॉलीवुड कैफे आज एक्सप्लेन कर रहा है हाल ही में 2023 में एप्पल टीवी प्लस पर रिलीज हुई एक हॉलीवुड मूवी। इस मूवी में एक आउटगोइंग फ्री सिंगल मॉम और उसके बिगड़ेल टीनेजर बेटे के रिलेशन को बखूबी उजागर किया गया है, जो किसी भी मदर और सन के बीच में रिलेशनशिप के लिए बहुत बड़ा सबक बन सकता है। आयरलैंड की कैपिटल डबलिन में एक सिंगल मॉम फ्लोरा और उसका सन मैक्स रहते हैं। मॉम फ्लोरा अक्सर लेट नाइट पार्टीज करती है, अलग अलग लोगों से मिलती है। उसका मैक्स के साथ रिलेशन कुछ ठीक नहीं है। मॉम फ्लोरा और सन मैक्स रहते तो साथ में हैं, लेकिन ये रोज कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते हैं। मैक्स अपने मॉम की थोड़ी बहुत भी रिस्पेक्ट नहीं करता है और वो अपनी मॉम फ्लोरा का कहना बिल्कुल भी नहीं मानता है। मैक्स बहुत सारी एंटी सोशल एक्टिविटीज करता है। कभी कभी वो अपनी स्कूल से सामान चुरा कर ले आता है, जिसकी वजह से आयरलैंड का एक पुलिस ऑफिसर मैक्स के घर पे आके उसकी मॉम फ्लोरा को वार्न करता है और कहता है कि अगली बार ये चोरी करते हुए पकड़ा गया तो इसको जुवेनाइल प्रिजन में डाल दिया जाएगा। लेकिन फ्लोरा का बेटा मैक्स तो पुलिस ऑफिसर भी भारी पड़ता है और उसको उल्टे सीधे जवाब देता है। फ्लोरा मैक्स को अब सुधारना चाहती है। फ्लोरा अलग अलग घर में नैनी और बेबी सिटिंग का काम करके कुछ अर्न करती है, लेकिन वो भी अपने बेटे की तरह कभी कभी दूसरों के घरों से पैसे चुरा लिया करती थी। बेबी सिटिंग करके फ्लोरा को घर जाते समय कचरे के ढेर में से एक टूटा फूटा गिटार मिलता है, जिसको वो ठीक करवा के अपने बेटे को गिफ्ट करना चाहती है, क्योंकि मैक्स को म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन मैक्स अपनी मॉम से पूछता है कि ये टूटा फूटा गिटार तुम्हें कहाँ से मिला? तुमने जरूर किसी के घर से चुराया होगा। लेकिन फ्लोरा कहती है कि मैंने चुराया नहीं है, मैंने इसको खरीदा है। तुम इसको खाली टाइम में बैठकर अपने म्यूजिक इंटरेस्ट को परस्यू करना और एंटी सोशल एक्टिविटीज से दूर रहना। लेकिन मैक्स फ्लोरा को कहता है कि कल मेरा बर्थडे था और तुमने कुछ नहीं दिया और अचानक से तुम ये घिसा पिटा गिटार लेके आ गई हो। तुमने अपनी जिंदगी में किसी के लिए कुछ नहीं किया है। तुमने जिंदगी भर मौज मस्ती की है, अय्यासी की है। तुम्हारी वजह से मेरे डैड भी मुझे छोड़ के चले गए हैं। इस बात पे फ्लोरा काफी गुस्सा हो जाती है और इन दोनों के बीच में एक बार फिर से बहुत बड़ा झगड़ा होता है, जिसकी वजह से फ्लोरा काफी फ्रस्ट्रेट होती है, क्योंकि वो अपने बेटे से प्यार तो बहुत करती है, लेकिन इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती। फ्लोरा मैक्स को उसके डैड इयान के पास छोड़ देती है। इयान फ्लोरा से काफी टाइम पहले सेपरेट हो चुका है और इयान खुद एक म्यूजिशियन है। इयान फ्लोरा को कहता है कि मेरे पास बहुत सारे गिटार पड़े हैं, तुम्हें मेरे बेटे को इतना टूटा फूटा गिटार देने की कोई जरूरत नहीं थी। उस गिटार से तुम ही गिटार बजाना सीख लेना, लेकिन तुम तो कभी कर नहीं पाओगी, क्योंकि गिटार बजाना बहुत ही कमिटमेंट और हार्डवर्क का काम है। ये बात फ्लोरा को दिल पे लगती है। फ्लोरा यान की नई गर्लफ्रेंड को प्रॉपर शेप में देखकर और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। फ्लोरा अब यान की बात को दिल पे लेती है और अपने बेटे मैक्स के लिए लाए हुए गिटार से खुद ही गिटार सीखने का डिसाइड करती है। वो इंटरनेट पर यूट्यूब पर बहुत सारे गिटार टीचर से बात करती है और फाइनली वो एक चार्मिंग और हैंडसम गिटार ट्यूटर जेफ से वीडियो कॉल पर गिटार सीखने का डिसाइड करती है। लेकिन फ्लोरा तो जैसे अपनी आदत से मजबूर थी, वो अपने गिटार ट्यूटर जेफ के साथ भी फ्लर्ट करने लग जाती हैं। लेकिन जेफ एक प्रोफेशनल गिटार ट्यूटर हैं। वो इस हरकत को देखकर फ्लोरा के साथ वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। फ्लोरा अपनी कॉलोनी की बिल्डिंग के बाहर जाके देखती है कि मैक्स कॉलोनी में एक म्यूजिक वीडियो की शूट को देख रहा है। फ्लोरा उसको डिनर के लिए घर पे बुलाती है, तो मैक्स जाते समय म्यूजिक वीडियो में डांस कर रही एक लड़की समेंथा को हाई करता है, लेकिन समेंथा मैक्स को कोई रेस्पॉन्स नहीं देती। घर जाकर उसकी मॉम फ्लोरा मैक्स को पूछती है कि वो लड़की कौन थी, लेकिन मैक्स फिर से अपनी मॉम से झगड़ा करने लग जाता है कि उसको उसके मैटर्स में बार बार दखल अंदाजी करने की क्या जरूरत, और वो अपने डैड इयान के पास चला जाता है। अब फ्लोरा अपने गिटार ट्यूटर जेफ से अपनी फ्लर्टिंग के लिए माफी मांगकर वापस गिटार सीखना शुरू कर देती है। काफी दिनों की ट्रेनिंग के बाद फ्लोरा काफी अच्छा गिटार बजाना सीख जाती है और उसको म्यूजिक की भी काफी अच्छी समझ हो जाती है। इधर मैक्स का डैड इयान उसके पुराने म्यूजिक वीडियो अपने बेटे मैक्स को बताता है, जिसकी वजह से मैक्स का म्यूजिक में काफी ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था। फ्लोरा मैक्स को लेने के लिए इयान के घर पे आती है और वो इयान को कहती है कि वो अमेरिका के फेमस ऑनलाइन ट्यूटर जेफ से गिटार बजाना सीख रही है। लेकिन इयान कहता है कि गिटार बजाने के लिए कमिटमेंट की जरूरत पड़ती है, जो तुम्हारे अंदर नहीं है। तो फ्लोरा सार्केज्म के साथ कहती है कि कमिटमेंट की बात तो तुम करो ही मत, वो तो टाइम बताएगा कि मैं गिटार बजाना सीख सकती हूँ या नहीं। घर जाते समय फ्लोरा मैक्स को पूछती है कि तुम अपने डैड के साथ म्यूजिक में काफी इंटरेस्टेड लग रहे थे, तो तुमने मेरा गिटार क्यों नहीं लिया? तो मैक्स कहता है कि वो कंप्यूटर जनरेटेड म्यूजिक और इलेक्ट्रॉनिक रॉक म्यूजिक को पसंद करता है, ना कि अंगुलियों से बजाए जाने वाले एकॉस्टिक गिटार को। मैक्स अपना बनाया हुआ म्यूजिक अपनी मॉम फ्लोरा को सुनाता है। फ्लोरा काफी सरप्राइज हो जाती है कि बिना किसी गिटार या इंस्ट्रूमेंट के मैक्स इतना अच्छा म्यूजिक कैसे बना सकता है। लेकिन मैक्स को सारा का सारा म्यूजिक अपने फोन और लैपटॉप पे बनाना पसंद था। फ्लोरा को ऐसा लगता है कि मैक्स ने जो म्यूजिक बनाया है वो बहुत ही
प्रोफेशनल हैं, अब वो अपने बेटे के करीब आने के लिए